सबसे लंबी ये टनल होने जा रही है, जिसका आज फाइनल ब्रेक थ्रू है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज इसका गवाह बनेंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को आप देख रहे हैं, कुछ समय पहले की तस्वीरें, और अब ये तस्वीरें आप देखिए जहां नितिन गडकरी मौजूद हैं। ये फाइनल ब्रेक थ्रू होना है, यानी कि फाइनल ब्लास्ट होना है, और फिर दोनों छोर इस टनल के खुल जाएंगे और फिर बहुत जल्द अंदर का काम पूरा होगा। और ये टनल ऑल वेदर कनेक्टिविटी जनता को, सेना को और वहां के मकामी लोगों को ये मुहैया कराएगी। पर्यटन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है और आज इसका ब्रेक थ्रू निर्धारित है। बहुत जल्द ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और मशीनरी भी यहां पर तैनात की गई है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद है और टनल की दोनों ओर से चल रही जो खुदाई है वो आपस में मिल जाएगी, और जो मुख्य सुरंग का एक्सकवेशन चरण है, यानी कि दोनों तरफ से ये टनल खुल जाएगी और एक तरह से कनेक्टिविटी यहां पर हो जाएगी। इसी को कहते हैं फाइनल ब्रेक थ्रू। और यहां बहुत सारे इंजीनियर्स मौजूद हैं और अत्याधुनिक तकनीक से इस टनल का निर्माण हो रहा है। सामरिक दृष्टि से, यानी कि स्ट्रैटेजिकली भी ये टनल बेहद महत्वपूर्ण है, ना ही सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से और आवागमन की दृष्टि से, ऑल वेदर कनेक्टिविटी और साथ साथ सामरिक दृष्टि से भी ये टनल महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यहां पर जायजा ले रहे हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी आपको नजर आ रहे हैं और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहां पर मौजूद हैं। और ये पूरा स्टाफ आप देख रहे हैं और तमाम इंजीनियर और हाईटेक तकनीक से इस टनल का निर्माण किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस टनल के अंदर से आपको दिखा रहे हैं और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ऑल वेदर कश्मीर लद्दाख कनेक्टिविटी को बहाल करेगी ये टनल, जहां टोपोग्राफी की वजह से, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उसकी वजह से जो कनेक्टिविटी यहां से नहीं हो पाती थी, एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, खतरनाक रास्ता तय करना पड़ता था, बर्फबारी की वजह से रास्ते कई दिनों तक बंद रहते थे। अब उन तमाम चीजों से निजात मिलेगी और ऐसे में 3 घंटे का सफर सिर्फ 15 मिनट में पूरा किया जाएगा। जो जिला टनल अपने आप में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है और आज इसका फाइनल ब्रेक थ्रू होना है। और ऑल वेदर कनेक्टिविटी कश्मीर और लद्दाख के बीच ये मुहैया कराएगी मकामी लोगों को, जो टूरिस्ट घूमने आते हैं उन्हें, और साथ ही साथ सामरिक दृष्टि से भी। और ब्रेक थ्रू की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी कि जो फाइनल ब्लास्ट है वो पूरा हो चुका है। जोजिला टनल से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पूरा का पूरा प्रशासन भी मौजूद है। यहाँ सांसद हाजी हनीफा जान भी मौजूद हैं और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद हैं, नितिन गडकरी मौजूद हैं, उमर अब्दुल्ला मौजूद हैं, और जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो तमाम इंजीनियर हैं, वो पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी अचीवमेंट इसे माना जा रहा है। और लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अधिकारी भी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, केडीए के अधिकारी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और ऐसे में ये एक बड़ी अचीवमेंट है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी यहाँ पर अब लोगों को मिलेगी। और सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए, यानी कि स्ट्रैटेजिकली देखा जाए, तो ये टनल अपने आप में महत्वपूर्ण है। कश्मीर के गांदरबल और लद्दाख को आपस में ये टनल जोड़ती है और लगभग 13.15 किलोमीटर लंबी ये एक रणनीतिक गलियारा है, जो हर मौसम में कश्मीर को लद्दाख से जोड़े रखेगा। और लद्दाख के मिनी मार्ग और सुरंग के दोनों छोरों को मिलने से पहले विस्फोट यहां पर कराया गया, यानी कि ब्रेक थ्रू पूरा हो चुका है। यहां पर जितने मजदूर, जो इंजीनियर और जितने भी अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बटन दबाया और उसके बाद ये ब्रेक थ्रू ब्लास्ट हुआ और फिर इसके बाद खुदाई का जो चरण है वो पूरा हो जाएगा। सुरंग एक छोर से दूसरे छोर तक फैले होने से वेंटिलेशन में सुधार होगा और काम फिर और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और फिर ये परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगी और लगभग 2 साल का टारगेट है। 2 साल के अंदर अंदर इस टनल को तैयार करके देना है। और सोमवार को ही इस बात की जानकारी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साझा कर दी थी कि हिमालय की ऊंचाइयों पर भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण
जो ये संरचना है ये आकार ले रही है और उसका नाम है जोजिला सुरंग। और अपने आप में ये बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है कि किस तरह ये दुनिया की सबसे लंबी और समुद्र तल से अगर देखा जाए तो 11,000 से ज्यादा की फीट की ऊंचाई पर ये टनल बनाई जा रही है। और ऐसे में जो इंजीनियर्स यहाँ पर लगे हैं, जो मजदूर यहाँ पर लगे हैं, जो अधिकारी यहाँ पर लगे हैं, वो सभी लोग, उन सभी लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। 11,500 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से ये टनल स्थित है और दुनिया की सबसे लंबी और एक और उपलब्धि जम्मू कश्मीर के नाम हो जाएगी, जैसे कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट और सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज अंजी खड्ड ब्रिज पिछले साल ही जनता को समर्पित किया गया है, जहां से वंदे भारत शुरू होती है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जोजिला टनल जिसका ब्रेक थ्रू आज किया गया और ब्रेक थ्रू के बाद यहां पर जायजा लेते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं। हम इस वक्त जोजिला टनल में है। आज इसका मेजर ब्रेक थ्रू हुआ। मेजर ब्रेक थ्रू यानी जो वर्कर्स है वो अंदर आज मिले, यानी इस साइड से भी जो वर्कर्स खुदाई कर रहे थे और सोनमर्ग साइड से जो वर्कर्स खुदाई कर रहे थे, उन्होंने आज जो खुदाई का काम है वो मुकम्मल किया है। आज इस टनल से जो है लाइट आर पार गई है, यानी एक्सकेवेशन का काम जो है वो मुकम्मल हुआ है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और दीगर वीवीआईपीज यहां पर मौजूद रहे जब इसका ब्रेक थ्रू हो रहा था। इसका ब्रेक थ्रू यानी जो ये तारीखी मंसूबा है, इसको आज शक्ल मिली है। ये काफी चैलेंजिंग ये प्रोजेक्ट था, क्योंकि जहां पर ये टनल तामीर की जा रही है, यहां पर अक्सर विंटर्स में -30 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है वो जाता है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना चैलेंजिंग था यहां पर ये टनल तामीर करना। -30 डिग्री टेम्परेचर, यानी यहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी होती थी, काफी एवलांच भी आए, लेकिन उन सब के बावजूद जो वर्कर्स है उन्होंने आज जो ये टनल का एक्सकेवेशन काम है वो मुकम्मल किया है। आपको बता दें 9 सालों में तकरीबन 12,000 वर्कर्स ने इस टनल की खुदाई का काम किया है। कई मरतबा यहाँ पर एवलांच आए हैं और जहां पर यह टनल तामीर हो रही है जोजिला पास है, जो विंटर्स में अक्सर बंद रहता है। तकरीबन 6 महीना जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपस में कट हो जाते हैं, लेकिन इस टनल के बनने से लोगों को राहत मिलेगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम को राहत मिलेगी। इस टनल से न सिर्फ रास्ता आसान हुआ बल्कि सफर में कम वक्त लगेगा। जोजिला पास करने में 2 से 2.5 घंटे लगते थे, लेकिन इस टनल के बनने से महज 15 मिनट में इंसान सोनमर्ग से द्रास पहुंच सकता है। और अब क्योंकि कोई भी मौसम हो ये टनल बंद नहीं होगी। इस टनल का बनाने का मकसद यही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आपस में जोड़ने के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी था। और आज जो ये मंसूबा है, इसका जो खुदाई का काम है वो मुकम्मल हुआ है। 2028 में जो ये टनल का काम पूरी तरह से मुकम्मल होगा और तब इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि जो इसका मेजर काम था, तकरीबन 68% का काम जो है वो आज मुकम्मल हुआ है। नितिन गडकरी, यूनियन मिनिस्टर जो है एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और दीगर यहां पर मौजूद थे, जिन्होंने इस तारीखी दिन का वो गवाह बने हैं। और इस ब्रेक थ्रू में के लिए जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने काफी काम किया है, वो भी काफी खुश है। यहाँ पर लद्दाखी आवाम थे, लोकल लोग थे, उन्होंने भी खुशी का इजहार किया, क्योंकि इससे अब उनका जो सफर है वो भी आसान होगा, सयाहत को फरोग मिलेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। और जो यहाँ पर डिफेंस के व्हीकल्स जो अक्सर फंस जाते थे जोजिला पास में बर्फबारी की वजह से या रास्ता खराब होने की वजह से, अब वो भी नहीं होगा। अब कहीं ना कहीं लोगों को भी फायदा होगा, डिफेंस को फायदा होगा। यानी अगर लोगों को फायदा होगा तो मुल्क तरक्की कर रहा है। और आज जो ये ऐतिहासिक टनल है, इसका जो एक्सकेवेशन का काम है वो मुकम्मल हुआ है। ओइब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 जोजिला। तो बिल्कुल आपने देखा ये रिपोर्ट, जहां दोनों मुहाने इस टनल के आज खुल चुके हैं और अंदर से कनेक्टिविटी बहाल हो चुकी है और वेंटिलेशन ऐसे में बेहतर है। और अब अंतिम चरण पर कह सकते हैं कि ये टनल अब 2 साल के अंदर अंदर, क्योंकि जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो एक तरह से
इस ब्रेक थ्रू के बाद पूरा माना जा रहा है और अब अंदर का काम शुरू होगा। और 2 साल के अंदर अंदर 2020 में दरअसल इस जोजिला टनल का कार्य शुरू हुआ था और अब 2 साल के अंदर अंदर इस टनल को जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। फिर चाहे स्ट्रैटेजिकली देखा जाए या फिर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए या ऑल वेदर कनेक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए, ये टनल दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल टनल होगी और इसमें 2 लेन्स होंगी। आने जाने के लिए ये टनल इस्तेमाल की जाएगी। 14 किलोमीटर का ये रास्ता है। 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई ये टनल जो कश्मीर के गांदरबल जिले को लद्दाख से जोड़ती है और ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मौजूदा समय में जोजिला दर्रा भारी बर्फबारी की वजह से बंद रहता है और आबिद लगातार मौजूद है जोजिला टनल के इस ब्रेक थ्रू पॉइंट पर। आबिद, जरा बताएं अभी किस तरह की हलचल है और इस टनल का महत्व कितना ज्यादा है, जरा ये भी समझाएं। और 2020 में शायद इसका कार्य शुरू हुआ था और अब 2 साल के अंदर अंदर बताया जा रहा है कि ये टनल कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, उनके हमरा एलजी मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और दीगर वो टनल से बाहर आए हैं। ब्रेक थ्रू हो चुका है, सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू है। जो टनल है, टनल के आर पार अब लाइट है वो चली गई है, यानी दोनों सिरों से जो वर्कर्स है उन्होंने अंदर एक्सक्वेशन करते हुए एक दूसरे से उन्होंने अब मुलाकात की है, यानी लाइट इस टनल के अब आर पार गई है। टनल का तकरीबन 68% जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अभी कुछ देर पहले वो टनल से बाहर आए, वो इस ऐतिहासिक पल के वो गवाह बने। उनके हमरा एलजी मनोज सिन्हा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, जो ये टनल के ऑफिशियल्स थे वो मौजूद थे, कई वीवीआईपीज मौजूद थे और जो ये ब्रेक थ्रू है ये हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू है। और जहां पर मैं मौजूद हूं आप देख रहे होंगे, अंदाजा हो गया होगा किस तरह का ये टनल है और कहां पर ये तामीर की गई है।